तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ में 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोगों का चौथा लेक्चर होगा, मीन्स पार्ट 4 होगा। 1, 2, 3 आप देख चुके हैं, आज चौथा पार्ट मीन्स लेक्चर 4 होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हम अरेंज करेंगे। और इसमें हम लोग ले रहे हैं 2 लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में हम डिफरेंट ग्रुप जोड़ते जाएंगे और फिर उसका ऑर्डर निकालेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं, निकालते हैं किसका, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का अगर हम लोग निकालें, हम लोग ले रहे हैं फिनॉल और उसमें पहला जोड़ देते हैं NO2 ग्रुप। तो हम लोग ले लिए फिनॉल, O। ये अब हम लोग देखें, यहां पर हमने क्या किया है कि फिनॉल लिया और यहाँ पर आर्थो, मेटा और पैरा पर NO2 ग्रुप जोड़ दिया। अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो हमने फैक्टर्स पहले ही बता दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ का फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो फिनॉल में मेनली आप क्या क्या यूज करेंगे? आप पहले इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 3 लगा करके भी आप निकाल सकते हैं। तो जरा हम लोग 3 इफेक्ट लगा करके एसिडिक स्ट्रेंथ का जरा ऑर्डर हम लोग निकालें और देखें कि क्या आता है। ये पहला है कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है और ये चौथा कंपाउंड है। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि इसमें देखिए ऑर्डर निकालते समय हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि क्या डिफरेंट है। हमने बताया था कि जो रिजल्ट डिसाइड करता है वो जो डिफरेंट होता है वही डिसाइड करता है। तो यहाँ पर देखें बेंजीन और OH, बेंजीन OH, बेंजीन OH सब में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा या ये चीज डिसाइड नहीं करेंगे। देखिए हम लोगों को तोड़ना है OH बॉन्ड, सभी का OH बॉन्ड तोड़ना है। तो OH बॉन्ड ये जिसका आसानी से टूटेगा या जो आसानी से तोड़ करके दे सकता है H+, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें कि ये चीज तो सब में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ देखें तो इन तीनों में NO2 है, लेकिन उनके पोजीशन क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब इफेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में NO2 क्या होगा, ये होगा आपका -I ग्रुप होगा। और -I ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर ये खींच लिया जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। भाई इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इस ग्रुप की तरफ क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा परमानेंट। उसी डिस्प्लेसमेंट को तो आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, जब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा तो हम मानेंगे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड तोड़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो इसका मतलब -I से बढ़ेगा। अब ये तो हो गया इसके ग्रुप के वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आपने लगा दिया और इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब हम रिजोनेंस के द्वारा अगर हम लोग देखें कि ये रिजोनेंस में किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो रिजोनेंस में अगर हम लोग देखें तो ये ग्रुप किस तरह से बिहेव करेगा, -R। कैसे पता चला कि ये -R की तरह से बिहेव करेगा? तो ध्यान दें कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जस्ट लगे हुए एटम के पास अगर कोई लोन पेयर ना हो तो वो ग्रुप हमेशा -R की तरह से बिहेव करेगा। क्लियर? लेकिन अगर मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट ये एटम लगा है, इस पर जो लोन पेयर था वो ऑक्सीजन को दे रहा है या दे दिया,
इसलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, इसलिए ये माइनस आर की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसकी एटम पर लोन पेयर होता तो प्लस आर की तरह बिहेव करता, है ना। तो ये प्लस आर और माइनस आर पहचानने का तरीका भी है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये माइनस आर की तरह बिहेव करेगा और माइनस आर की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है भाई, ये इसको देगा तो प्लस इस पर आएगा तो ये इसको देगा, फिर प्लस इस पर आ जाएगा तो ये इसको दे देगा, प्लस इस पर आ जाएगा ये इसको दे देगा, प्लस इस पर। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके लोन पेयर को ये कार्बन खींचने लगेगा तो ऑक्सीजन पर कमी होगा, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन का खींचेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस आर से भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जरा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड बन सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, अगर इधर से टूट भी गया तो इधर से पकड़ा रहेगा, मतलब हाइड्रोजन को सॉल्यूशन में आने के H+ के रूप में जाने नहीं देगा, आने की कुछ तो समय के लिए रोक लेगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है लेकिन कुछ समय के लिए रोक लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत मामूली क्या करेगा, कम कर देगा। अब यहाँ पर आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा करके देख लिया। अब यही इफेक्ट जरा यहाँ पर लगाएं, यही तीनों। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो NO2 माइनस आई की तरफ बिहेव करेगा, माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और माइनस आर का जरा हम लोग देखें, ये इसको दिया तो ये इसको दिया, प्लस इस पर आया, ये इसको दिया प्लस इस पर आया, ये इसको दिया प्लस इस पर, फिर ये वापस, फिर ये उल्टा फिर चलेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए बहुत अच्छे से जिसको आएगा बनाने वो इफेक्ट तो लगा लेगा, उसको क्लियर होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, कैसे ये घूम रहा है और कैसे चार्ज डेवलप हो रहे हैं, क्लियर। इसलिए रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ लें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लें। अच्छा, अब यहाँ पर वही हम लोग यहाँ पर इफेक्ट लगा रहे हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस अगर हम लोग देखें तो ये रेजोनेंस में माइनस आर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन माइनस आर यहाँ काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ना आने की वजह से इसके लोन पेयर को ये कार्बन नहीं खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि माइनस आर का यहाँ इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, माइनस इफेक्ट नहीं लग रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर जो है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगा। यहाँ पर अब हम लोग इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई से बढ़ेगा, भाई ये NO2 माइनस आई है, माइनस आर जरा देखें हम लोग, ये इसको दिया तो ये इसको दिया, प्लस यहाँ आया, फिर ये इसको दिया, प्लस यहाँ आ गया। मतलब ये कार्बन इसके लोन पेयर को क्या कर सकता है, खींच सकता है, क्योंकि की एटम से डायरेक्ट ये कार्बन लगा और इस पर प्लस आ गया। तो ये लोन पेयर को जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पर कमी होगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का खींचेगा, बॉन्ड टूटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि माइनस आर यहाँ काम कर रहा है, माइनस आर से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या हो गया भाई, यहां से यहां का डिस्टेंस काफी बढ़ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं कर रहा है और इसमें तो कोई इफेक्ट लग भी नहीं रहा है। तो जरा ये सब हम लोग देख करके क्या हम नहीं बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो जरा हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा एसिडिक 4 हुआ। तो सबसे ज्यादा 4 हुआ तो इसको हम लोग पहले ले लें, क्लियर। क्यों, क्योंकि इसमें घटाने वाला नहीं है, दोनों बढ़ाने वाला है। अगर ध्यान दे तो इसमें बढ़ाने वाला है लेकिन मामूली ये घटा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड होगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बढ़ा रहा है लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है माइनस आई के द्वारा, इसलिए नंबर किसका आएगा, 3 आएगा और उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, क्लियर। अब हम लोग सेकंड, तो अब हम लोग सेकंड देखते हैं। इसमें
सेकंड में हम लोग वही सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ही हम लोग लेंगे। अब देखिए हम लोग यहां पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन वही सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ही है। फिनॉल पर हमने NH2 ग्रुप हम जोड़ रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो जल्दी से हम लोग इफेक्ट लगाते हैं। क्या डिफरेंट है? NH2 है, तो NH2 डिफरेंट है, तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट लगाएं हम लोग। तो ये -I है, -I से क्या होगा भाई? -I से तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दें तो ये मतलब अब तो ये समझ गए हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, पहले वाला में अब वैसे ही घुमाएंगे यहां भी। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर +R होगा। हमने बोला था कि इसके पास अगर लोन पेयर होगा की एटम के पास तो +R की तरह बिहेव करेगा। तो +R यहां पर बनाना पड़ जाएगा। तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा, और ये पहुंचा दिया यहां पर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि ये +R से क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दें तो एनिलीन होगा, और एनिलीन की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ जाएगा। देखिए इसकी वजह से नहीं, एनिलीन की वजह से। अगर हम लोग ये इसको ग्रुप मान लें तो ये बन जाएगा एनिलीन। अगर यहां पर ध्यान दें तो इसको अगर ध्यान दें तो ये एनिलीन होगा, और एनिलीन में क्या होता है? आर्थो इफेक्ट काम करता है, और आर्थो इफेक्ट से क्या होता है? बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता। हमेशा डबल एरो ऊपर लगाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जरा यहां पर हम लोग देखें कि यहां पर क्या होगा। यहां पर अगर देखें तो -I से तो बढ़ जाएगा, लेकिन R का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आर्थो इफेक्ट भी काम नहीं करेगा। जरा यहां पर देखें -I तो काम करेगा, -I से बढ़ेगा, लेकिन +R क्या करेगा? देखिए ये इसको दिया, तो ये इसको दिया, और ये पहुंचा दिया यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है, तो भाई ऑक्सीजन जब दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो हाइड्रोजन का खींचेगा नहीं, हाइड्रोजन का खींचेगा नहीं, तो इनके बीच टेंशन डेवलप होगा नहीं, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि +R से क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ घट जा रहा है। तो अब यहां पर आपने और आर्थो इफेक्ट है ही नहीं, आर्थो पोजीशन पर है भी नहीं। तो अब जरा हम लोग इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालें तो क्या होगा? तो यहां देख रहे हैं कि 3 एरो ऊपर है, और यहां पर क्या हो रहा है? 1 है। तो अब ऑर्डर अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें, अच्छा एक चीज और बता दें कि आप हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि रिजोनेंस का पावर जो होता है इंडक्टिव से ज्यादा होता है, यानी कि ओवर होता है। रिजोनेंस का पावर हमेशा ज्यादा मानेंगे। जैसे अगर रिजोनेंस का पावर 10 यूनिट अगर बढ़ा रहा है तो इंडक्टिव को मानेंगे कि 5 यूनिट बढ़ा रहा है। इतना हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्लियर, ताकि हम अपने रिजल्ट को आसानी से निकाल लें, आंसर को निकाल लें। ये एक तरह का ट्रिक हो गया। अब यहां से हम लोग समझें कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 सबसे ज्यादा हो गया, और उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, और उसके बाद ध्यान दें तो अब इसके बाद ये होगा, क्योंकि अगर ये 5 यूनिट बढ़ाया होगा तो 10 यूनिट घटा दिया होगा, तो क्या होगा? माइनस में हो गया, तो इससे भी कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अब ये आंसर मतलब कि फर्स्ट हो जाएगा, और इसके बाद 4 होगा। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये हम लोग थर्ड देख रहे हैं, और थर्ड में जो है कि ये हो गया फर्स्ट फिनॉल। तो अब हम लोग जरा ये इतने सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें, क्लियर। तो अब यहां पर हमने ये सारा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। जरा ऑर्डर हम लोग फटाफट निकालें। जैसे यहां पर है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है पूरा, ये थर्ड है, और ये पूरा फोर्थ मानेंगे, क्लियर। अब इसका ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा जरा देखें। तो यहां पर अगर देखें तो OH एक ही है, यहां पर 2 OH है, 2 OH है। ये OH किसका है? यहां पर है ये OH, ठीक।
तो इसका मतलब है कि यहां से H+ निकलने का चांस दो ठो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2 ठो H+ देने वाले सोर्स हैं, इसलिए ये तीनों ज्यादा होंगे एसिडिक इस वाले से। तो इसका मतलब है कि 1 वाले को हम क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे। लेकिन इन तीनों में कौन ज्यादा होगा, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये -I से बढ़ रहा है और +R से घट रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो भी तो एक फ्री रहेगा। क्लियर। यहां पर अगर देखें तो -I से केवल बढ़ेगा और +R से क्या होगा, +R से घट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं। -I से बढ़ेगा और +R से क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन इन दोनों में अगर देखें, फोर्थ में और थर्ड में, तो इसमें ये तो सबसे ज्यादा हो गया कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर देखिए +R काम नहीं कर रहा, बाकी इन दोनों में काम कर रहा है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर तब पर भी ये फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पर नजदीक होने की वजह से ये -I बहुत नजदीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इस वाले से। क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जो काम कर रहा है वो दूर से काम कर रहा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नजदीक से काम कर रहा है। क्लियर। तो ऑर्डर इसका हम लोग अगर लिखें तो सबसे ज्यादा आ गया क्या, 3 का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई घटाने वाला नहीं है। ये देखिए ये OH है ना, ये इसमें कोई घटाने वाला नहीं है, वो +R यहाँ पर हम लिख देते हैं। भाई -I से बढ़ रहा है और +R से क्या हो रहा है, घट रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पर +R से घट रहा है। तो अब जरा हम लोग देखें कि 3 सबसे ज्यादा हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर उसके बाद 4 हो गया, और फिर 1 हो गया। ये इसका ऑर्डर होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जरा देखें हम लोग, तो यहां पर हम लोग अगर देखें, ठीक है, यहां पर तो यहां जरा इफेक्ट लगाएं तो क्या होगा भाई, ये +R होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लेकिन यहां पर जो +R है वो क्या है कि डोमिनेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर देखा जाए तो हैलोजन एटम है। तो हैलोजन एटम में अगर देखा जाए तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ओवर होता है रिजोनेंस पर। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो गया है ना, कि डोमिनेंट हो गया किस पर, रिजोनेंस पर। सिर्फ हैलोजन के केस में इस बात को ध्यान देंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के केस में। तो अब यहां पर -I से क्या होगा, -I से बढ़ेगा भाई, -I से बढ़ेगा, +R से घटेगा। यहाँ पर -I से केवल बढ़ेगा, और यहाँ -I से बढ़ेगा और +R से घटेगा। तो अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम लोग ध्यान दें, भाई इसमें तो कोई बढ़ाने घटाने वाला है नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो हम कह सकते हैं कि इस 4 वाले में 2 का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भाई इंडक्टिव इफेक्ट ओवर होता है किस पर, रेजोनेंस पर। इंडक्टिव इफेक्ट का पावर ज्यादा है, तो नजदीक है तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा हो गया किसका, 2 का। और फिर क्या आएगा, इसके बाद नजदीक होगा मेटा का, तो 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें जो है क्या होगा ऑर्डर। तो यहां पर देखिए कि ये -I है, -I से तो बढ़ेगा, ठीक है, +R से क्या होगा, घट जाएगा। यहां पर -I से सिर्फ बढ़ेगा, +R का कोई इफेक्ट नहीं, -I से बढ़ेगा, +R से क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये नजदीक है, लेकिन +R से क्या होगा, घटाएगा। इस बात को भी ध्यान दें। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 5th में, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, जरा हम लोग इसको ध्यान दें। तो 3rd वाले का आएगा, क्योंकि इसमें घटाने वाला कोई नहीं है, तो 3rd होगा। फिर अगर हम लोग देखें 1 और 2, तो यहाँ पर देखिए -I बहुत नजदीक है, तो इन दोनों का लगभग क्या होगा, कंपरेबल होगा, या हम यू कहेंगे। इसके बाद
इसको हम कह लें और इसके बाद ये कह लें, या फिर इन दोनों को अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो बराबर लगभग आता है, ठीक है, लगभग बराबर होते हैं। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ का नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से घटा रहा है। क्लियर? तो ये हम लोगों का हो गया थर्ड, ठीक है, सॉरी ये थर्ड नहीं, फिफ्थ हम लोगों का हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा इसमें हम लोग लगाएं तो ये प्लस आई से क्या होगा, घटेगा, प्लस आर से भी घटेगा, है ना। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी प्लस आर होते हैं, ये पता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुंचा देंगे, प्लस आर से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और यहाँ पर मेटा पर है तो सिर्फ क्या होगा, प्लस आई काम करेगा, उससे घटेगा, आर तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्लस आई से घटेगा और प्लस आर से भी क्या होगा, आपका घट जाएगा। और इसमें तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसमें सब घटाने वाले हैं, इसमें कुछ घटाने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद जरा देखें थर्ड आएगा, थर्ड के बाद जरा देखें तो ये तो बहुत नजदीक है भाई, ये आर और ये आर तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, सेम इफेक्ट होगा। लेकिन ये नजदीक है ये ग्रुप, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इस वाले केस में आपने देखा, तो अब यहाँ जैसे ये माइनस आई था तो खींच ले रहा था ना, नजदीक होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों आर तो क्या थे, सेम थे। तो वही हाल यहाँ पर है कि प्लस आई नजदीक होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन कम देगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 2 होगा। तो ऑर्डर हो गया 1 3 4 2। तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो देखा जाए सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड, अब हम लोग लेते हैं बेंजोइक एसिड का, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड NH2। अब यहां पर हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में, और भी फटाफट हम दे देंगे आप लोगों को। तो यहां पर देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए जरा हम लोग देखें, जैसे यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि NO2 है, NO2 है, NO2 है, बाकी बेंजीन और COOH ग्रुप सब में है, तो इसमें तो कोई अलग चीज नहीं है। तो इसको छोड़ करके बाकी इन तीनों चीजों को देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट इसी यही डिसाइड करेंगे। तो जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि ये माइनस आई है, NO2 क्या है, माइनस आई है, माइनस आई से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और रिजोनेंस में NO2 क्या होता है, माइनस आर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। ये माइनस आई है, माइनस आई से बढ़ेगा, माइनस आर से भी बढ़ेगा। और आर्थो पर ये है, तो आर्थो इफेक्ट इसके भी वजह से हो रहा है क्या, सॉरी ये आर्थो पोजीशन पर लगा है, बेंजोइक एसिड का ये कंपाउंड है, तो इसके आर्थो पर NO2 लगा है, तो आर्थो इफेक्ट काम कर रहा है। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डबल पावर से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ NH2 होता, यहाँ COOH होता, दोनों आर्थो काम करते तो सबसे कम हो जाता, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी, जो आगे देखेंगे। यहाँ देखें हम लोग, यहाँ पर NO2 है, माइनस आई से क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिजोनेंस का इफेक्ट नहीं ना होगा भाई, क्योंकि मेटा पर जुड़ा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का तो चक्कर है नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, माइनस आई से बढ़ेगा और माइनस आर से भी बढ़ेगा। ये बात क्लियर हो गया, आर्थो इफेक्ट होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन आया, अब इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा अगर आया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हम लोग देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा हो गया 2, उसके बाद हो गया 4, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए हम लोग भाई 2 के बाद 4 है बढ़ाने में ज्यादा, फिर आ जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 2 4 3 1। क्लियर। अब हम लोग देखें सेकंड में आंसर क्या होगा। क्यों ये 1 सबसे ज्यादा है भाई, क्योंकि इसमें ये सब नहीं थे बढ़ाने वाले। अब जरा हम लोग सेकंड में देखें, NH2 ग्रुप लगा दें और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें। मतलब
अब यहां पर अगर ध्यान दें, पहले आप जो इफेक्ट लगा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस वो लगा लें पहले। अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस आई से बढ़ेगा, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दें तो प्लस आर होगा, होगा ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, देगा और यहाँ पहुंचा देगा, तो ये इसको दे देगा, ये टूटेगा कम। भाई हम लोगों को तो बॉन्ड यही तोड़ना है, सबका सबका बॉन्ड यही तोड़ना है। क्लियर? तो अब यहां से अगर ऑक्सीजन ये अगर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाया तो इसका मतलब ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा तो हाइड्रोजन का नहीं खींचेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। तो अब यहाँ प्लस आर से हम कह सकते हैं कि घट रहा है, लेकिन यहां पर तो इसकी वजह से भी अर्थ हो और इसकी वजह से भी अर्थ हो, तो हमने कहा कि भाई एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकते। तो क्या होगा, अगर दो तलवारें होंगे तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो सबसे कम हो जाएगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम हो जाएगा। अब जरा इस पर आते हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, माइनस आई तो बढ़ा देगा, भाई माइनस आई से बढ़ेगा और रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं, आर्थो तो है नहीं। यहां पर देखिए माइनस आई से बढ़ेगा और प्लस आर से क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर? तो अब जरा ऑर्डर हम लोग अगर देखें तो अब ये तो हमने कह दिया कि भाई, और ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ कंपाउंड लेंगे। अब यहां पर हमने कह दिया कि ये दोनों में इसकी वजह से भी अर्थ हो, इसकी वजह से भी अर्थ हो, तो सबसे कम आप इसको लेंगे। तो अब ऑर्डर क्या हो गया, सब फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया। भाई ये देखिए यहां पर इन दोनों में क्या हो रहे हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो घटाने वाले हैं ना, तो जब घटेगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें जो घटाने वाले ग्रुप हैं इन तीन में है, तो ये सबसे न ज्यादा हुआ। तो अब ये जो होगा, फर्स्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसमें थर्ड होगा क्योंकि इसमें और घटाने वाला नहीं है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, और फोर्थ के बाद ही टू हम लेंगे। टू सबसे हमने बोला कि कम होगा, इसमें एक दूसरे की वजह से आर्थो काम कर रहे हैं इसलिए सबसे कम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। थर्ड हम लोग अब लेते हैं, ये बेंजोइक एसिड हो गया H3। अब हम लोग जरा देखें, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। जरा फटाफट हम लोग इसके ऑर्डर को हम लोग अरेंज करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। अब यहाँ पर देखिए है क्या चीज, यहाँ पर ये माइनस आई है, जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटेड होगा रेजोनेंस पर। तो माइनस आई से क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लस आर बहुत मामूली काम करेगा, माइनस आई से सिर्फ बढ़ेगा, रेजोनेंस काम नहीं करेगा, माइनस आई से बढ़ेगा। और प्लस आर से क्या होगा, घटेगा, लेकिन मामूली घटेगा। तो जरा ऑर्डर देखें कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा। भाई यहाँ पर मेनली इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड कर रहा है हैलोजन के केस में। तो अब यहाँ पर देखिए आर्थो इफेक्ट भी काम करेगा, तो आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा जरा देखा जाए, तो दो आने की सेकंड तो सबसे ज्यादा हो गया, सेकंड के बाद कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, और थर्ड के बाद कौन आएगा, फोर्थ आएगा। देख लीजिए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, रेजोनेंस का पावर कम होता है, इसलिए 4 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो ऑर्डर हो गया 3 2 4 1। अब जरा इसका ऑर्डर देखें, तो यहां पर जरा देखें, माइनस आई से बढ़ेगा और प्लस आर से क्या होगा, घटेगा। आर्थो इफेक्ट से क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां पर जरा देखें, माइनस आई से केवल बढ़ेगा, रेजोनेंस का क्या होगा, रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर देखें, माइनस आई से बढ़ेगा और रेजोनेंस से क्या होगा, प्लस आर से घट जाएगा। यहां पर जो है कि घट रहा है। तो ये आपने लगा लिया। जरा इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा। तो देखिए 3 और 2 में, 3 और 2 में, तो यहां पर किसका ज्यादा आ रहा है, इस वाले का। तो आप लिख लीजिए 2, उसके बाद 3, अब इसके बाद 3 2 हो गया ना। अब इन दोनों के बाद अगर हम लोग देखें तो किसका नंबर आ रहा है,
4 का कि 1 का? तो देखिए इसमें भाई घटाने वाला यहाँ पर रिजोनेंस तो ज्यादा डोमिनेटेड होता है इंडक्टिव पर, भाई इसका पावर ज्यादा हो गया इससे, तो हम कह सकते हैं घटा दिया ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्थ का आंसर, मतलब पहले ये आएगा तब इसके बाद ये आएगा, मतलब 1 आएगा उसके बाद 4 आएगा। ये समझ गए होंगे क्योंकि ये बेंजोइक एसिड से भी कम कर दिया ना प्लस आर। जरा इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आएगा कि प्लस आई से, भाई डिफरेंट तो यही है, तो प्लस आई से आप लोगों का घटेगा, प्लस आर से भी घटेगा, लेकिन आर्थो इफेक्ट से क्या होगा, बढ़ गया। यहाँ पर जरा हम लोग देखें कि प्लस आई से घटेगा प्लस आर का कोई यहाँ पर इफेक्ट काम नहीं करेगा, प्लस आई से घटेगा और प्लस आर से भी घटेगा। तो जरा यहाँ ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे ज्यादा आपका 2 हो गया क्योंकि आर्थो इफेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए इसमें तो सब घटाने वाले हैं, इसमें कोई नहीं है, तो इसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 3 आपका होगा, ये कम घट रहा है ये ज्यादा घट रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, तो 2 1 3 4 ऑर्डर हो गया। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, ठीक है? तो देखें हम लोग बहुत जल्दी में हमने आप लोगों को ये वाला बताया था कि यहाँ पर जो है कि NH2 और COOH एनिलीन भी है और बेंजोइक एसिड दोनों ग्रुप हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इसके जो रीजन है आर्थो इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। होता क्या है कि यहाँ H+ दे करके ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए यहाँ पर जो है कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होते हैं इनके बहुत कम हो जाते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। तो आपने बहुत जो है कि ऑर्डर जो है कि अरेंज किया, तो ये आप लोगों का था पार्ट 4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बेसिक देखेंगे, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में इतना ही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।